नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज कुली नंबर 1 का रिव्यू। कुली नंबर 1 ये 2020 की कुली नंबर 1। कुली नंबर 1 एक 95 में भी आई थी, 1995 में। उसका भी निर्देशन डेविड धवन ने किया था, इसका भी निर्देशन डेविड धवन ने किया है। फ़र्क ये ज़रूर आ गया है कि उसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर और कादर खान थे। यहाँ पे वरुण धवन है, सारा अली खान है और परेश रावल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ बदल गया है। कहते हैं कि जब बाप के जूते में बेटे का पाँव आ जाए तो समझना चाहिए कि बेटा अब इस काबिल हो गया है कि वो सारी चीज़ों को संभाल सकता है या इस योग्य हो गया है। लेकिन एक दूसरी बात हम देखते रहते हैं आपस में, घरों में, इधर उधर सब जगह। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वे प्रायः घर के किसी बड़े बुजुर्ग के चप्पल में पाँव डालकर निकल जाते हैं और वह चप्पल फटर फटर करता रहता है। उनके पाँव में तो आ नहीं सकता, लेकिन उनको बहुत आनंद आता है वैसा करते हुए। उनको एक सुख का अनुभव होता है, उनको कुछ अचीवमेंट का, उपलब्धि का अनुभव होता है। वरुण धवन की कुली नंबर 1 देखते हुए यही कुछ अनुभव हुआ, ऐसा ही कुछ एहसास हुआ कि उन्होंने गोविंदा के चप्पल में पाँव डाल दिया है और वो चप्पल फटर फटर कर रहा है। उनके पाँव के साइज़ का तो है ही नहीं वो। और ऐसी कोशिश डेविड धवन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें संभल गई थी। यहाँ वे पूरी तरह से निराश करते हैं। और ये बहुत कम ऐसा होता है कि जब आप ट्रेलर देखे हों और ट्रेलर से निराश हुए हों तो फिल्म भी देख करके उससे ज़्यादा निराश करें। तो कह सकते हैं कि ट्रेलर में वही होता है जो फिल्म में होता है, और ऐसा ही हुआ है इस फिल्म के साथ। किसी भी फिल्म की आलोचना करना, किसी भी फिल्म की निंदा करना अच्छी बात नहीं होती है। कम से कम मुझे बहुत बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इस फिल्म की निंदा ही नहीं होनी चाहिए, इसकी भर्त्सना भी होनी चाहिए कि इस तरह की कोशिश क्यों की जाती है और क्यों एक मेकर जिसने एक सफल फिल्म बनाई थी, मनोरंजक फिल्म बनाई थी, खुद की ही फिल्म की नकल करता है और उस नकल में विफल हो जाता है। शायद ऐसा इसलिए भी हुआ है कि उनके पास ऐसे योग्य कलाकार नहीं थे जो उन्हें पहली फिल्म में मिले थे, और न उनमें ऐसी प्रतिभा है कि वे उसको कैरी ऑन कर सकें। 95 की कुली नंबर 1 में भी इलॉजिकल चीज़ें थी, बहुत ही लाउड कॉमेडी थी, और गोविंदा का अपना अंदाज था, करिश्मा थी, कादर खान थे। कादर खान और गोविंदा के बीच की एक केमिस्ट्री थी। करिश्मा कपूर के साथ उनके कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने थे। लेकिन यहाँ गाने तो आ गए हैं, कुछ सीन भी कुछ एक आए हैं, लेकिन सारा कलेवर बदल गया है और इस वजह से कंटेंट भी बदल गया है। यहाँ जावेद जाफरी हैं जो थोड़ी मदद करते हैं, यहाँ जॉनी लीवर हैं जो थोड़ी मदद करते हैं, और राजपाल यादव हैं जो उटपटांग दृश्य करते हैं। यह पूरी फिल्म उटपटांग है और जिसका कोई अर्थ नहीं समझ में आता है, कोई मतलब नहीं समझ में आता है। बेहद अफसोस होता है इस फिल्म को देख करके। कहानी लगभग वैसी ही है। एक अमीर बाप चाहता है कि उसकी बेटी और भी अमीर परिवार में जाए, उसका दामाद बहुत ज़्यादा अमीर हो, और इसी लालच में वह बेटी के लिए आया प्रस्ताव को ठुकराता है, और जो पंडित उसे लेकर आया है, जिसे वह दलाल कहा करता है, उसकी खिंचाई करता है, उसका अपमान करता है और उसे दुत्कारता है। और वह
पंडित कसम खाता है कि मैं तेरी बेटी की शादी तो ऐसे व्यक्ति से करूँगा जो तूने कभी सोचा ही नहीं होगा, और वो अपने मिशन पर निकल जाता है। ये जय किशन है जो बाद में जैक्सन बन जाते हैं। कहानी ऐसे बेतरतीब दृश्यों के साथ आगे बढ़ती है और अति तो तब होती है जब क्लाइमैक्स में बगैर किसी लॉजिक के बेसिर पैर की कॉमेडी परोसी जाती है, जहां वरुण धवन और उनका सहयोगी स्त्री वेश में आते हैं, नर्स और गायनिक के, और फिर वे फिल्म के कुछ अच्छे रहस्य को खोलना चाहते हैं या बदला लेते हैं और बचाते हैं। उद्देश्य अच्छा है लेकिन प्रसंग अच्छा नहीं है। तो यह फिल्म एक जोखिम है। अगर आप फूहड़ कॉमेडी में यकीन करते हैं तो यह इसे फूहड़ भी नहीं कहा जा सकता। मैं वही कह रहा हूँ कि यह फटर फटर कॉमेडी है, और ऐसी कोशिशों से वरुण धवन को भी बचना चाहिए और डेविड धवन को आइंदा सावधान रहना चाहिए कि वे फिर से ऐसी फिल्म लेकर के आए। इतना ही, किसी बुरी फिल्म की ज़्यादा बुराई नहीं की जानी चाहिए। धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया।